हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ डी मॉइवर्स थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ डी मॉइवर्स थ्योरम। तो डी मॉइवर्स थ्योरम क्या है ये पहले देख लेते हैं, है ना। उसके बाद इसका एप्लीकेशन। तो डी मॉइवर्स थ्योरम cos theta plus I sin theta whole power n. This is equals to cos n theta plus I sin n theta, है ना। तो इसके पावर में जो है वो थीटा के पहले आ जाएगा, मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल के पावर n। दिस इज इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, है ना। तो मान लीजिए अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसके पावर में क्या है 3, दिस इज इक्वल्स टू cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा, ये हो जाएगा। ये है यहाँ पर जो थ्योरम है, थ्योरम का डेफिनेशन स्टेटमेंट, है ना। फॉर एनी n belongs to z and any angle थीटा एंड यहाँ पर r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n, दिस इज इक्वल्स टू r के पावर n इंटू कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, है ना। r तो बाहर है तो r के पावर n हो गया, और यहाँ पर ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है होल के पावर n हो गया, तो यहाँ पर ये पुट कर दिए, है ना। इसके बाद देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। Example 7. Find a formula for cos 4 theta and sin cos 4 theta and sin theta for any theta belongs to R. And sin theta, in the terms of cos 4 theta, in the terms of cos theta and sin theta for any theta belongs to R, है ना। तो cos 4 थीटा निकालना है, cos थीटा एंड sin थीटा में, मतलब 3 थीटा 4 थीटा ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे? तो बाय डी मॉइवर्स थ्योरम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर 4, दिस इज इक्वल्स टू cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, ये नंबर 1। और बाय बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़े थे ना क्लास 11th में, एक्सप्रेशन एक्सपेंशन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर 4, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 है ना, तो 4c0 cos थीटा के पावर आ जाएगा 4, है ना। साइन थीटा के पावर में 0, तो वो हम नहीं लिखेंगे। प्लस यहाँ पर 4c1 cos थीटा 4 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 3, एंड साइन में 0 प्लस 1, तो साइन आई साइन है ना, आई साइन थीटा उसके पावर में 1, एंड प्लस आ जाएगा 4c2, यहाँ पर 3 के जगह पर 2 आ जाएगा और 1 के जगह पर यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो cos थीटा के पावर में 2 इंटू आई साइन थीटा के पावर में 2, एंड प्लस
3 cos थीटा होल पावर 3 इंटू आई साइन थीटा होल पावर, सॉरी 3 नहीं, यहाँ पर 1 हो जाएगा और r साइन थीटा के पावर में 3 आ जाएगा, है ना। एंड प्लस 4c4, ये कॉस के पावर में 0 हो गया तो वो कॉस हम नहीं लिखेंगे, है ना, और आई साइन थीटा होल पावर 4 ये लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 4c0। 4c0 को कैसे निकालेंगे, ऊपर में जो 4 है ये 4 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, ऐसे। तो 0 का फैक्टोरियल दिस इज इक्वल्स टू 1 होता है ना, ये सब क्लास 11th में था। तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे 0 फैक्टोरियल मतलब 1, और 4 माइनस 0 फैक्टोरियल मतलब वहाँ पर भी 4 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कट हो गया, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, है ना। तो 4c0 दिस इज इक्वल्स टू 1। तो 1 इंटू कॉस थीटा होल के पावर 4 दिस इज इक्वल्स टू कॉस पावर 4 थीटा, है ना। तो यहाँ पर 4c1 तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस इज 4 3 2 1 एंड यहाँ पर 1, और 4 माइनस 1 तो 3 फैक्टोरियल 3 2 1 दिस इज इक्वल्स टू 3 2 1 4 प्लस 4 कॉस क्यूब थीटा इंटू आई साइन थीटा प्लस 4c2 यहाँ पर क्या आ जाएगा 4c2 तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल्स टू 4 3 2 1 एंड 2 1, 4 माइनस 2 दिस इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1, तो दिस इज 2 1 कैंसिल, 2 2 4, तो क्या आ जाएगा 6, 3 2 6 cos स्क्वायर थीटा एंड आई साइन थीटा था उसका होल स्क्वायर, है ना। फोर से 3 तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, सेम आ जाएगा 3 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल, है ना। यहाँ पर इसका इक्वल तो प्लस 4 cos थीटा इंटू आई साइन थीटा का क्यूब एंड प्लस दिस इज इक्वल्स टू 1 आई साइन थीटा पावर 4, है ना। तो उसके बाद क्या आ जाएगा देखिए cos पावर 4 थीटा, तो दिस इज इक्वल्स टू cos पावर 4 थीटा एंड यहाँ पर 4i cos क्यूब थीटा साइन थीटा प्लस 4i cos क्यूब थीटा साइन थीटा, है ना। उसके बाद क्या है, और i का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू -1 तो -6 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, -6 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 4i cos थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस 4i साइन क्यूब थीटा cos थीटा, और यहाँ पर साइन पावर 4 थीटा एंड आई का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर -1 आई पावर 4 दिस इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो प्लस साइन पावर 4 थीटा ये आ गया, है ना। और यहाँ पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर 4 दिस इज इक्वल्स टू, जहाँ पर आई नहीं है वो हम पहले लिख लेंगे, है ना। तो cos पावर 4 थीटा -6 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा एंड आई जो है प्लस आई 4 cos क्यूब थीटा साइन थीटा प्लस 4 साइन क्यूब थीटा cos थीटा, है ना। ये हो गया नंबर 2। अब हम नंबर 1 एंड नंबर 2 को इक्वल दिखाएंगे क्योंकि दोनों ही हम निकाले cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 4, तो ये दोनों सेम है, जो दोनों निकाले हमने प्लस मतलब नंबर 1 में और नंबर 2 में। तो cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा दिस इज इक्वल्स टू, ये जो टर्म है ये पूरा, है ना। तो फ्रॉम 1 and 2 we get cos पावर 4 थीटा प्लस आई साइन पावर 4 थीटा दिस इज इक्वल्स टू cos पावर 4 थीटा -6 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा
and plus I into 4 cos cube theta sin theta plus 4 sin cube theta cos theta, है ना। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो आई वाला टर्म ये साइन पावर 4 है तो ये टर्म है, एंड कॉस पावर 4 टर्म ये है ना। तो दैट इम्प्लाइज दैट कॉस पावर 4 थीटा दिस इज इक्वल्स टू कॉस पावर 4 थीटा कॉस 4 थीटा, सॉरी पावर में नहीं, कॉस 4 थीटा है ना, कॉस 4 थीटा साइन 4 थीटा। तो कॉस 4 थीटा दिस इज इक्वल्स टू कॉस पावर 4 थीटा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा। देखिए ये आंसर है। उसके बाद E28, E28 का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोल रहे हैं आपको फाइंड फॉर्मूला for cos 3 theta in terms of cos theta and for sin 3 theta in terms of sin theta। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? यहाँ पर cos 3 थीटा, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है इसका होल क्यूब करेंगे, है ना। तो बाय डी मोइवर्स थ्योरम क्या आ जाएगा? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल क्यूब दिस इज इक्वल्स टू cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा, ये नंबर 1। एंड नंबर 2 क्या करेंगे? बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इसका होल क्यूब दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3c0 एंड cos थीटा पावर 3 एंड आई साइन पावर 0, तो वो हम नहीं लिखेंगे। 3c1 cos थीटा पावर 2 एंड आई साइन थीटा के पावर में 1 एंड प्लस 3c2, है ना। यहाँ पर cos थीटा के पावर में 1 आ जाएगा एंड आई साइन थीटा के पावर में आ जाएगा 2 स्क्वायर एंड प्लस 3c3 cos थीटा के पावर में 0 और आई साइन थीटा के पावर में 3, है ना। उसके बाद देखिए इसको अब तो ये आ गया 3c0 के आ जाएगा 1 आ जाएगा एंड उसके बाद ये हम देखेंगे 3c0 इक्वल्स टू 1, है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू cos क्यूब थीटा। उसके बाद क्या आ जाएगा? 3c1, तो 3 का फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल एंड 3 माइनस 1 दिस इज 2 फैक्टोरियल, है ना। तो 2 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, यहाँ पर 3, तो 3 cos स्क्वायर थीटा आई साइन थीटा। आई साइन थीटा एंड उसके बाद क्या आ जाएगा? प्लस 3 cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आई का स्क्वायर तो -1 है ना। यहाँ पर आई स्क्वायर -1 डायरेक्ट माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिए हैं यहाँ पर। और उसके बाद क्या आ जाएगा? प्लस ऑफ माइनस आई साइन क्यूब थीटा। तो दिस इज इक्वल्स टू cos क्यूब थीटा प्लस 3i cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा एंड माइनस 3 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस आई साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पर आई जो है एक साइड में लिखेंगे और जो टर्म में आई नहीं है वो और एक साइड में लिखेंगे। तो cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस आई कॉमन ले लेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा एंड माइनस साइन क्यूब थीटा, है ना। तो अभी देखिए ये हो गया हमारा नंबर 2, है ना। नंबर 1 में क्या था? ये था नंबर 1, तो cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। तो फ्रॉम नंबर 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 we get cos 3 theta plus I sin 3 theta. This is equals to cos cube theta minus 3
कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए कॉस 3 थीटा ये पूरा टर्म हो जाएगा और साइन 3 थीटा ये पूरा टर्म आ जाएगा, है ना। तो नाउ दैट इम्प्लाइज दैट कॉस 3 थीटा दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या है, कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको पहले कर लेंगे, एंड कर लेंगे इसका आंसर, एंड लिख लेते हैं साइन 3 थीटा दिस इज इक्वल्स टू 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अभी जो कॉस 3 थीटा है उसे हमें कॉस के फॉर्म में लाना है, एंड साइन 3 थीटा है उसे हमें साइन के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लेंगे, है ना। तो नाउ cos 3 theta this is equals to cos cube theta minus 3 cos theta sin square theta, this is equals to cos cube theta minus 3 cos theta 1 minus cos square theta, this is equals to cos cube theta minus 3 cos theta and plus 3 cos cube theta। तो 3 cos cube theta 1 cos cube theta, तो यहाँ पर 4 cos cube theta minus 3 cos theta, तो ये आ गया cos 3 थीटा, ये था फॉर्मूला, है ना। एंड साइन 3 थीटा दिस इज इक्वल्स टू 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इंटू साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, है ना। तो इसको कर लेंगे तो 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा एंड माइनस साइन क्यूब थीटा। तो इन दोनों को माइनस को जोड़ लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 साइन थीटा एंड माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये क्या आ जाएगा 3 साइन थीटा इक्वल्स टू, है ना। उसके बाद देखिए नोट, z पावर m इक्वल्स टू कॉस m थीटा प्लस आई साइन m थीटा एंड z पावर माइनस m दिस इज इक्वल्स टू कॉस m थीटा माइनस आई साइन m थीटा, है ना। और उसके बाद देखिए, और यहाँ पर जो एग्जाम्पल 8 में है ना वो लिख लेंगे, यहाँ पर नोट के थ्रू ही लिख लेंगे, है ना, क्योंकि वो भी एक फॉर्मूला है, उसको भी हमें फॉर्मूला के थ्रू लिखना है। तो 2 के पावर 4n इंटू कॉस पावर 4n थीटा, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा z पावर 4n प्लस 1 बाई z पावर 4n एंड प्लस 4n इंटू z के पावर 4n माइनस 2 प्लस 1 बाई z के पावर 4n माइनस 2 एंड प्लस ऐसे डॉट डॉट प्लस 4n c 2n ये एंड z के यहाँ पर z के पावर 4n सॉरी ये 2 के पावर 4n है ना। उसके बाद 2 के पावर 4n इंटू साइन के पावर 4n थीटा, दिस इज इक्वल्स टू z के पावर 4n प्लस 1 बाई z के पावर 4n माइनस 4n इंटू z के पावर 4n माइनस 2 प्लस 1 बाई z के पावर 4n माइनस 2 एंड प्लस करके प्लस 4n c 2n, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मूला के थ्रू ही आप लोग याद रख लीजिए, चाहे तो आप यहाँ पर जो दिया हुआ है एग्जाम्पल को भी एक बार देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद क्या है देखिए E29 अप्लाई डी मोइवर्स थ्योरम to prove that number 1 cos 2 theta this is equals to cos square theta minus sin square theta
एंड नंबर 2 साइन 2 थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमें क्या लेना है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना। तो सॉल्यूशन बाय डी मॉइवर्स थ्योरम, cos theta plus I sin theta square, this is equals to cos 2 theta plus I sin 2 theta, and by binomial expansion यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos theta plus I sin theta का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2c0 cos theta का स्क्वायर एंड प्लस 2c1 cos theta इंटू I sin theta एंड प्लस 2c2 cos theta के पावर में 0 आ जाएगा एंड sin theta का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 1 एंड cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या है 2 प्लस 2i cos थीटा sin थीटा cos थीटा लिख लेते हैं ना, 2i sin थीटा cos थीटा एंड प्लस यहाँ पर 1 है i का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर साइन माइनस हो जाएगा एंड साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जहाँ पर आई नहीं है वो एक साथ लिख लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2i साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। अभी ये है नंबर 1 और ये है नंबर 2, दोनों को इक्वल दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों है दोनों को इक्वल टर्म को हम दोनों तरीके से निकाले हैं, है ना। तो फ्रॉम 1 and 2 we get cos 2 theta plus I sin 2 theta, this is equals to cos square theta minus sin square theta plus 2i sin theta cos theta, है ना। तो यहाँ पर cos theta 2 theta, this is equals to क्या आ जाएगा, cos square theta minus sin square theta and sin 2 theta, this is equals to क्या आ जाएगा 2 into sin theta cos theta। तो आ गया दोनों आंसर। उसके बाद देखिए E30 एक्सपेंड cos पावर 6 थीटा माइनस साइन पावर 6 थीटा इन टर्म्स ऑफ द कोसाइन्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा, है ना। तो यहाँ पर क्या लेट करेंगे, z इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, देन यहाँ पर 2 cos थीटा इक्वल्स टू z प्लस 1 बाई जेड एंड 2y साइन थीटा, दिस इज इक्वल्स टू z माइनस 1 बाई जेड। बाय जो हमने जो नोट करे थे, है ना, नोट करके जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखे थे, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 2 cos थीटा होल पावर 6, दिस इज इक्वल्स टू, मतलब 2 यहाँ पर 4n क्या था, एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ पर 4n है ना, 2 के पावर में 4n, तो 4 इंटू यहाँ पर 2 cos थीटा होल के पावर 6, जो 4n है, दिस इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, 6 माइनस 2 तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद क्या आ जाएगा 4n and 2n c, है ना। तो ये हम इसको हम एक्सपांड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर z के पावर 6 प्लस 1 बाई जेड के पावर 6 प्लस 4n, मतलब 6 इंटू जेड के पावर 4 प्लस 1 बाई जेड के पावर 4, है ना। उसके बाद 4n, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा 15, उसके बाद z का स्क्वायर एंड प्लस 1 बाई जेड का स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पर 4n एंड 2n, है ना। तो यहाँ पर क्या है 4nc0 और यहाँ पर 4nc1, उसके बाद 4nc2 आ जाएगा, है ना। तो 4n मतलब 6c2 करके यहाँ पर 15 आ गया, 6 का फैक्टोरियल बाय यहाँ पर क्या है 2 का फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 2 मतलब 4 का फैक्टोरियल, तो
तो 4 का फैक्टोरियल यहाँ पर कैंसिल आ जाएगा, तो 6 इंटू 5 हो जाएगा एंड नीचे 2 इंटू 1 है ना, तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर इसलिए 15 है ना। आ गई बात समझ में कैसे 15 आ गया, है ना। इसको 4nc0 4nc1, तो 4nc1 उसके बाद यहाँ पर क्या टर्म आ जाएगा 4nc2 है ना, 4nc2 z के पावर 4n माइनस 4 आ जाएगा, यही है ना। और लास्ट टर्म क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए 4nc2n, तो 4n क्या है हमारा 6 और 2n क्या आ जाएगा 3, तो 6c3 दिस इज इक्वल्स टू 6 का फैक्टोरियल एंड 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, तो 6 5 एक मिनट है 6 5 एंड 4 यहाँ पर तो 3 आ जाएगा, उसके बाद 3 2 इंटू 1 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इधर 3 2 1 कट हो जाएगा एंड 6 कट हो जाएगा, तो दिस इज 5 इंटू 4 दिस इज इक्वल्स टू 20 है ना। क्लियर है ना। अभी यहाँ पर कहाँ से ये टर्म आ गया, यहाँ से है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा z1 बाई जेड के पावर 6 हाँ दिस इज इक्वल्स टू जेड के पावर एक मिनट जेड के पावर 6 जेड के पावर 6 प्लस 1 बाई जेड के पावर 6 प्लस 6 जेड के पावर 6 4 प्लस 1 बाई जेड के पावर 4 प्लस 15 जेड का स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड का स्क्वायर एंड प्लस 20 ये है। तो उसके बाद यहाँ पर 2 कॉस कॉस हो गया 2 साइन यहाँ पर सेम तरीके से होगा है ना, 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा होल के पावर में 6, तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो था नंबर 8 है ना, तो यहाँ से कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा z के पावर 6 प्लस 1 बाई जेड के पावर 6 माइनस 6 जेड के पावर 4 प्लस 1 बाई जेड के पावर 4 प्लस 15 जेड का स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड का स्क्वायर एंड माइनस 20 है ना, तो दैट इम्प्लाइज 2 के पावर 6 इंटू कॉस पावर 6 माइनस साइन पावर 6 दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू जेड के पावर 6 प्लस 1 बाई जेड के पावर 6 प्लस 30 जेड का स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल्स टू 4 कॉस 6 थीटा आ गया ना। यहाँ पर कॉस 6 थीटा 2 इंटू कॉस पावर यहाँ पर 2 कॉस थीटा के पावर में यहाँ पर 6 है ना, तो 2 2 में 4 आ गया और cos पावर 6 थीटा दिस इज इक्वल डी मोइवर्स थ्योरम में वो क्या है cos 6 थीटा एंड प्लस 60 cos 2 थीटा एंड दैट इम्प्लाइज दैट cos पावर 6 थीटा माइनस sin पावर 6 थीटा दिस इज इक्वल्स टू 4 cos थीटा। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1 बाई 16 cos 6 थीटा प्लस 15 cos 2 थीटा है ना। देखिए यही है आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।